अरशद, मैं यहाँ फैसल के लिए नहीं आई हूँ, अपने बेटे के लिए आई हूँ। बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। जाहिर है सौतेली माँ उसका दुख नहीं बांट सकती जिस तरह से मैं उसका दुख बांट सकती हूँ। मैं आज चली जाऊंगी, बस मुझे सोया में दोबारा शिरकत करनी होगी। थैंक यू सो मच। अरशद बहुत नाराज हो रहे थे मेरे यहाँ आने पर। ये मर्द बहुत जेलस होते हैं। नहीं एनी, औरत की जिंदगी में आने वाला मर्द उसे फर्माबरदार बना ही देता है। तुम सही कह रही हो। ये फर्माबरदारी अगर मैंने फैसल के साथ दिखाई होती तो शायद इतने मार के ना देखने पड़ते। तो जरा आपको साथ लेकर जाओगी अब? मिमी, मैंने तुम्हें पहले अपनी मजबूरी बताई है। तो जरा आपका क्या होगा? तो मगर नहीं एनी, मैं उसे नहीं रख सकती हूँ। तुम उसकी माँ हो, मैं तो सौतेली माँ हूँ। तुम उसका दुख समझ सकती हो, बांट सकती हो, मैं नहीं। मिमी, वो मुझे कबूल करने को भी तो तैयार नहीं है। वो भी नाराज है, बच्चा है वो। वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और वो जवान। सर, आपको जवान देखकर फिर से जवान हो जाओगी। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा वो। ये बात तुम उस वक्त कह सकती थी जब मेरी अगर बेटी होती। दरियाब तो लड़का है, उसकी जिंदगी में जिस दिन दूसरी औरत आएगी ना, हो सकता है वो मुझे तन्हा कर दे। जिस तरह से मैंने फैसल को तन्हा कर दिया था, उसके माँ बाप बहन भाइयों से उसे अलग कर दिया था। ऐसा ना हो एनी कि तुम कल को बहुत पछताओ जरा आपसे दूर होकर। निमी, बुढ़ापे में शौहर का सहारा औलाद के दुख को भी भुला देता है। मैं अपनी औलाद के सहारे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। कैसी सेल्फिश माँ हो तुम। अपनी खुशियों के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर रही हो। और मेरा तो फैसल के बाद जरियाब के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तुम उसे साथ लेकर जाओ। जब तुम्हें उस बच्चे का एहसास नहीं है तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? निमी,